नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम्स से यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। आगामी निकाय चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं। कभी भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी खुशबू भगत जी के पास। इनसे जानेंगे कि इनकी तरफ से जो है वो किस तरह से तैयारियाँ हैं और जो नाम जो है शहर में अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, किस तरह से देखते हैं निकाय चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं और किस तरह से तैयारियां जो है वो अपनी पार्टी की चल रही हैं। जी, अपनी पार्टी बिल्कुल तैयार है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए और हम जो है इलेक्शंस का डंका बजे, और अपनी पार्टी बिल्कुल तैयार है। और जैसा कि आपने कहा कि दो ही नाम सामने आते हैं, तो इस बार हम मैदान में हैं और हम देखते हैं कि कैसे ये दो नाम रिपीट होते हैं। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे ऐसा, क्योंकि ये सवाल है कठुआ की डेवलपमेंट का। और दिस इज़ नॉट अ पर्सनल वॉर, दिस इज़ अ इलेक्ट्रल वार एंड दिस इज़ अ डेवलपमेंटल वॉर। आपने देखा कि जब भारत देश की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट की और विकास की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल फेयर नहीं होगा अगर कठुआ में हम वहीं के वहीं खड़े रहे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कठुआ की जनता के ऊपर, यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों के ऊपर, यहाँ के जो शहरी लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि आखिरकार वोट तो उन्होंने ही देने हैं। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कठुआ की जनता को कि इस बार जो है बिल्कुल आपको डिफरेंट कुछ देखने को मिलेगा। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एक चुनाव लड़ने की प्रक्रिया रहती है, उसमें मैं समझूंगी कि लोगों के बीच जाया जाए, उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए कि ऐसे वार्ड मेंबर्स को आप चुनिए, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाइए, ऐसे लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बनाइए जो आपकी आवाज़ उठा पाएँ, ना कि ट्रेडिंग कर पाएँ, जिसको हम हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में। तो बाद में जब बात आती है चेयरमैन बनाने की, तो फिर पैसे पे बात आ जाती है। वो कहाँ गए उनके जो हैं आप लोगों के जो है सेंटिमेंट्स, लोगों के आप प्यार के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि फिर आप ट्रेडिंग जो है खुद करना शुरू हो जाते हैं। जबकि चुनाव में जिताया आपको लोगों ने होता है, उसके बाद फिर जो है आप कभी किसी तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ जाते हैं। तो लोगों के साथ ये बदसलूकी होती है और अन्याय जो है ये लोगों के साथ है और अन्याय कठुआ के साथ है, क्योंकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है इट्स अ गेटवे ऑफ JNK एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कठुआ की जो डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है, उसको हम एक मतलब टाइमलाइन होनी चाहिए। क्योंकि फ़ंड्स की अगर जहाँ तक हम बात करें, बहुत फ़ंड्स हैं, फ़ंड्स की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करना और आप पे दम होना चाहिए कि आप सरकार से जो है काम करवा पाएँ। यहाँ के लोगों में, कठुआ के लोगों में दम नहीं है। कठुआ के जितने भी नेता मैंने देखे हैं वो बहुत डरते हैं, क्योंकि मोस्टली तो बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। और पॉलिटिशियन जो होता है वो डरता नहीं है, और यहाँ के लोग मैंने देखा डरते हैं, उनके धंधे बंद हो जाएंगे, उनके बिजनेस बंद हो जाएंगे, इस चीज़ से डरते हैं और वो बोल नहीं पाते। और जिस तरह से अगर हम बात करेंगे चुनाव की, तो अक्सर चुनाव में देखा जाता है कि पार्षद जब जीतते हैं, जब वो काउंसिल में पहुंचते हैं, जब अध्यक्ष चुनने की बारी आती है तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो कर दी जाती है। इसलिए जो है वो एक कीड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अध्यक्ष जो हैं वो बन जाएंगे। अक्सर जो है रिपीट एंड रिपीट जो है वो अगेन, एक नाम उसके बाद दूसरा अध्यक्ष, एक फिर से वही अध्यक्ष। तो किस तरह से देखते हैं पैसे की इतनी जो है उनमें एक, हम कह सकते हैं कि धौंस, जिसको हम कहते हैं कि एक पैसे कितनी ज़्यादा धौंस है कि पार्षद खरीद कर जो है वो अध्यक्ष बन जाते हैं। और जो लोग होते हैं जिन्होंने पार्षद को चुनकर काउंसिल तक पहुंचाते हैं कि ये हमारी आवाज़ उठाएंगे, जो हमें समस्या आती है, बात करेंगे गली नालों की समस्या आती है, पानी की समस्या आती है, ये जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए उनको पहुंचाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं जब काउंसिल में पहुंचते हैं तो चंद पैसों के लिए वो बिक जाते हैं। तो किस तरह से जो है लोगों के एक वोट, जो हमारा राइट टू वोट है, लोगों के वोट के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ जो है वो किया जाता है। देखिए, मैं समझती हूँ जब लोग अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, जब नॉर्मल दिनों में, तो कोई भी वार्ड मेंबर जो है उनकी बात मतलब बहुत, मैं सबको नहीं बोल सकती कि सभी गलत हैं, बट मैक्सिमम जो है वो लोग उनकी बात नहीं सुनते और लोग परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे ही चुनावी दौर आता है तो लोग जो है सक्रिय हो जाते हैं
और बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेशन देते हैं, लोगों की हेल्प करना शुरू हो जाते हैं, तो तब ऐसा मौका होता है कि हमें अपने मत का जो प्रयोग है वो प्रॉपर तरीके से अपना दिमाग उसको यूज़ करके करना है। पैसा होना गलत बात नहीं है, लेकिन जनता का ही पैसे से आप जनता को ही धौंस दिखाएंगे, जनता के खून चूस के कमाए हुए पैसे से अगर आप धौंस दिखाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, और अगर राजनीति पैसे से होती तो मुझे नहीं लगता कि आज तो फिर अंबानी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था। जिस तरह से चुनाव आते हैं तो मैनिफेस्टो इस तरह से होता है कि विकास की बहुत बहुत बातें की जाती हैं। अभी भी जो अध्यक्ष हैं, मौजूदा अध्यक्ष हैं, वो भी कई बातें करते हैं कि हमने भी बहुत सारा विकास कराया। जो इससे पहले पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उन्होंने भी बहुत सारा विकास करवाया है, ऐसी वो बातें करते हैं। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर की बात करें तो जब बारिश होती है तो वो इन सारे विकास की जो है वो पोल खोल कर रख देती है। बाज़ार में अगर बात करें तो घुटने घुटने तक पानी होता है। कोर्ट रोड की बात करेंगे तो इतने बड़े बड़े खड्डे जो पड़े हैं, आए दिन हादसों को जो है वो न्योता देते हैं। एसएसपी कार्यालय की बात करेंगे तो उसके सामने भी बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। तो किस तरह का विकास जो है इनकी तरफ से करवाया जाता है और इतने बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। जब एक फ़ीता काटने जाते हैं तो कहते हैं कि हमने उस वार्ड में इस तरह से विकास करवाया, उस वार्ड में इस तरह से विकास करवाया। जब इस मानसून का सीज़न आता है तो विकास की पोल जो है वो खुल जाती है। तो किस तरह से इनके विकास के दावों की आप जो है इनको देखते हैं कि किस तरह से इनके दावे बोलने में और ज़मीनी स्तर पर कितने जो है वो सक्रिय दिखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कठुआ कचरे में है या कचरा कठुए में है, समझ में ही नहीं आता। जहाँ जाओ, और सिर्फ वार्ड्स का ही नहीं, पंचायतों का भी यही हाल है। तो प्लानिंग नहीं है, और प्लानिंग तो म्यूनसिपल कमेटी के माध्यम से ही होती है। तो जब वहाँ पे निकम्मे लोग हमने बिठा के रखे हुए हैं तो वो क्या ही प्लानिंग करेंगे, जिनको अपनी लाइफ की प्लानिंग नहीं पता, तो वो इसकी प्लानिंग क्या करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कि तो वो लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से दिक्कतें आती है, तो हम उनको याद दिलाने का काम करेंगे। जब चुनाव आएंगे तो हम उनको सड़कों पे निकल के याद कराएंगे कि भाई ये वही सड़कें हैं जिनमें आपके घुटने तक पानी आपके चढ़ा होता था। वही तो आप जनता के ठेकेदार हो या रोडों के ठेकेदार हो? पहले ये आप बिल्डिंग बनाओगे कि जनता बनाओगे? आप कठुआ बनाओ, आप कठुआ की दशा बनाओ, आप कठुआ को दिशा दो, क्योंकि कठुआ में प्लानिंग की एक्चुअली बहुत ज़रूरत है। इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट, मतलब कठुआ का नाम कहाँ नहीं है, इतना फेमस हमारा डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे कोई आ जाए तो इतनी बेइज्जती का कारण बन जाता है। आप देखो, कहीं पे भी आपको सफाई नहीं दिखेगी, कहीं पे भी आपको रोड्स कनेक्टिविटी, ठीक है बीजेपी जब से आई है उन्होंने हाईवेज़ का काम शुरू किया है, बट हाईवे डजंट मीन डेवलपमेंट्स ना। आपको अंदर भी सड़कें देखनी हैं, गलियाँ भी देखनी हैं, आपको नई टेक्नोलॉजी की जिस तरह से हमारा जो स्टेट, जो हमारा देश आगे जा रहा है, उस तरह से हमारी गलियां भी तो बढ़नी चाहिए, हमारी गलियों के भी तो काम होने चाहिए, वहाँ पे भी तो लगना चाहिए कि यार नहीं वाकई में डेवलपमेंट हुई है। वो लोग आज भी तरस रहे हैं नलकों के लिए, पानी के लिए, तो आप कहाँ डेवलपमेंट करा रहे हो? जब गर्मी आती है, बिजली नहीं है, लगाओ मीटर्स, लेकिन सिस्टमेटिक वे में लगाओ। स्मार्ट मीटर्स आप लगा रहे हो और स्मार्ट मीटर्स फट रहे हैं, मतलब लाइट निकल रही है, उसमें शॉर्ट ये हो रहा है, शॉर्ट सर्किट। हाँ, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो आप अपने जो तो मेरे को ऐसा लगता है कि अबाउट कठुआ हमें एक नए वार्ड मेंबर्स की ज़रूरत है, ऐसे लोग जो वाकई में लोगों का भला करना चाहें। और अमीरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें साधारण लोग चाहिए जो काम करें लोगों के लिए, है ना, लोगों की मुश्किलात का हल करें, जब भी उनको ज़रूरत है वो लोगों के साथ खड़े हों। हम अगर बात करेंगे राजनीति की, तो राजनीति जो है जिस तरह से शुरुआत होती है, पहले अपने घर से होती है, पहले अपने गाँव से, पहले अपने शहर से होती है। कल भी हमने देखा कि एक पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही थी बढ़ती महंगाई को लेकर, और बात करेंगे स्मार्ट मीटर्स को लेकर। जो असलियत है जो कि अपने शहर की है, अपना शहर जो है वो इस समय टूटा पड़ा है, सड़कें हैं नहीं हैं, फिर भी जो है वो जिस तरह से प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं। सही बात है, सत्ता में पार्टियां, उनसे पूछने का उनको पूरा पूरा अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सबसे पहले जो बात आती है वो अपने शहर की आती है। अपने शहर के लिए मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने आवाज़ भी उठाई होगी। तो किस तरह से देखते हैं इस तरह की राजनीति कर कर लोगों को वो क्या दिखाना चाहते हैं कि हम जो है वो आपके लिए खड़े हैं, कि किस तरह से वो है इस तरह की राजनीति कर कर लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं राजनीति। मैंने देखा मैक्सिमम लोग, कई बार मैं देखती हूँ, मेरे से भी बहुत लोग सवाल करते हैं, जो
पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं वो ठीक है, बनना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ नए नए युवा आए, जैसे मीडिया, आप यंग हैं, मीडिया कर्मी हैं, ऐसे ही राजनीति में भी हमको युवा चाहिए। हम वो चेहरे देख देख के लोग भी थक जाते हैं। आई मीन लेट देम। ये तो वही अमिताभ बच्चन जी वाली बात हो गई कि वो छोड़ ही नहीं रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की, युवाओं को मौका मिले। अब तो छोड़ दो यार, अब तो रिटायर हो जाओ। सेम हमारे पॉलिटिशियंस की हालत है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे यहाँ पे कठुआ की दिशा है, यहाँ पे सड़कें जो टूटी हैं, या दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ जो विरोध करती हैं, जो प्रोटेस्ट करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, जो अपने पीछे युवाओं को हाय हाय करने के लिए बोलती हैं और नारे लगाने के लिए बोलती हैं, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को पीछे रखो ना, उनसे भी नारे लगवाओ। क्यों आप दूसरों के बच्चों से नारे लगवाते हो और अपने बच्चे आपने बड़े बड़े स्कूलों में डाले हुए हैं? आप खुद के बच्चों से भी नारे लगवाइए, उनको भी पता चले राजनीति सड़कों में कैसे होती है ना। तो आप जब दूसरों के बच्चों की बात आती है, उनको आप कहते हो जी आ जाना कल प्रोटेस्ट करने, है ना, 300 ले लेना, 500 ले लेना। और मैं डरती नहीं हूँ, देते हैं, खुद फ़ोन कर करके देते हैं। इसीलिए तो वोट नहीं पड़ते, जब वोटों की बारी आती है वो नहीं पड़ते, जब प्रोटेस्ट करते हैं तब बड़े लोग दिखते हैं। तो इसीलिए ठीक है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उनको लालच देते हो आप चुनावों में भी ऐसे ही। तो आप तो कसूर जनता का नहीं है, कसूर तो उन नेताओं का है जो तुच्छ राजनीति करते हैं, जो गलत भाव से राजनीति करते हैं। इसलिए तो किसी हद तक जीतते हैं, दूसरी बार तो नहीं जीतते ना। अगर बात करेंगे कांग्रेस की तो वो राहुल गांधी के नाम पर राजनीति करेंगे, बात करेंगे भाजपा की तो वो मोदी के नाम पर राजनीति करेंगे, वोट मांगने जाएंगे तो मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी होगी तो वो राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगेगी। क्या देखते हैं, डर किस बात का है? अपने नाम पे क्यों नहीं वोट मांगते हैं कि हमने जो वो काम करवाया है तो हमें वोट दीजिए। वो बात करते हैं कि मोदी साहब ने इतना विकास करवाया है तो वोट दीजिए। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए वो जो है सड़कों पर हैं, तो हमें वोट दीजिए। अपने नाम पर क्यों नहीं वो वोट मांगते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक मेरे को बड़ी गलत बात लगती है, युवा नेता, मतलब 52 साल का युवा नेता। आप 52 साल के होंगे या मैं कल को 52 साल की होंगी तो मुझे तो बड़ी शर्म आएगी अपने आप को युवा कहते हुए। तो इसलिए शायद मेरे पिताजी की उम्र भी लगभग इतनी ही होगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत हल्की राजनीति होती है। सबसे पहले आत्मविश्वास की आपको बहुत ज़रूरत होती है। आप किसी भी पंचायत में चुनाव लड़ते हैं या वार्ड के चुनाव लड़ते हैं तो आप अपने दम पे लड़ो ना। आपके नेता हैं, ठीक है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे भी तो कुछ करना चाहिए। यहाँ पे भी तो कुछ करना चाहिए ना। मतलब आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, आप उनके लोगों का विश्वास जीतो। आपके जो गांव वासी, आप उनके लोगों का विश्वास जीतो। मैं ये समझती हूँ कि देखिए, आपकी जीत, आपकी हार ऊपर वाले के हाथ में, और ऊपर वाला भी जिताता उसी को है जो वाकई में लोगों का भला करना चाहता हो। मैं निरंतर अपना काम कर रही हूँ, प्रयत्न कर रही हूँ। आगे लोगों का मुझे प्यार भी मिला है। चुनाव और वोटों के माध्यम से कितना मिलता है वो भी मैं देखूँगी। मिलेगा तो चलते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर छोड़ना पड़ेगा, और क्या। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जनता एक्सेप्ट करती है तो आप जो है अच्छा काम करिए और करते रहिए और जनता का विश्वास जीतते रहिए। आखिर में यही सवाल रहेगा कि अब निकाय चुनाव में कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल की जो अध्यक्ष पद होगा वो क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, लोगों का जिस तरह से प्यार उनको मिलता आया है, क्या आने वाले दिनों में देखना ये होगा, या कि जो अध्यक्ष पद की कुर्सी है उस पर जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो है वो हाथ होगा, कब्जा होगा? 100% जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपना चेयरमैन देगी, अध्यक्ष देगी। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, नगरी में, लखनपुर में, सब जगह हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमदारी से लड़ेंगे। और मैं भी देखती हूँ कि किस तरह से आप जनता को जो है धोखाधड़ी करते हैं जनता के साथ। इस बार इस तरह की धोखाधड़ी नहीं होने देंगे। नए चेहरे लाएंगे हर वार्ड में, और हर वार्ड में मैं पर्सनली जाके अपने लोगों के लिए प्रचार करूंगी, अपने प्रतिनिधियों के लिए प्रचार करूंगी, और लोगों से हाथ जोड़ के जो है एक बार विनती करूंगी कि एक बार सिर्फ अपनी पार्टी को आप विश्वास दीजिए। और अगर हमने करके नहीं दिखाया तो आप जो है हमसे पूछिएगा, क्योंकि हम आपके बीच में रहने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो अपनी ज़ुबान, क्योंकि हमें लंबा चलना है। हमें वो नहीं है कि एक ही बार जीत के तो उसके बाद बस, हमें लंबा चलना है, लोगों के बीच में रहना है। और एक बार अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मौका मिलता है तो जो है हम कठुआ की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। और कठुआ जो है सबकी जिम्मेदारी है। और यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ कि मेरा कठुआ
मेरी जिम्मेदारी, और हर इंसान के मुंह से यही आवाज़ निकलनी चाहिए, स्पेशली कठुआ के जो मतदाता होंगे उनसे यही आवाज़ निकलनी चाहिए कि हमारा कठुआ हमारी जिम्मेदारी, और इसीलिए आप वोट दीजिए, काम आपको आपकी बेटी करके देगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खुशबू भगत जी, जिन्होंने नारा दिया है मेरा कठुआ मेरी जिम्मेदारी। इस तरह से ये जो है कठुआ निकाय चुनाव में जो है वो खड़े होने वाले हैं और अपने अपने इनके कई सारी प्रतिद्वंदी जो हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी इस बार मिलने वाला है। और जो जिनके दिमाग में ये कीड़ा है कि वापस से हम ही अध्यक्ष होंगे, उनके लिए एक ख़ास तौर से ओपन चैलेंज है कि अपनी पार्टी जो है वो इस बार निकाय चुनाव में उतरने वाली है और उनके लिए एक बहुत बड़ा फेस जो है वो कठुआ निकाय चुनाव में आने वाले दिन में देखना होगा कि कौन जो है नया चेहरा अध्यक्ष पद के लिए सामने आता है। देखते रहिए दैनिक शिफ्ट टाइम्स कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।